हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चल रही है हमारी। वी आर ऑन चैप्टर 5 और आज हम करेंगे पेज नंबर 118 और 119। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 118 पे आपका दे रखा है जो टॉपिक है ड्राइंग पैरेलल लाइंस। तो बेसिकली हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि हमें पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है। ऑल राइट। तो इसमें लिखा है, देखिए, कैन यू ड्रॉ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस यूजिंग रूरल एंड सेट स्क्वायर। तो हमें दो चीज इसमें दो टूल्स की जरूरत पड़ेगी। एक है रूलर, जो कि जिसको हम स्केल भी बोलते हैं, और एक सेट स्क्वायर। तो ये दो टूल्स की मदद से हम पैरेलल लाइंस बनाने वाले हैं। ऑल राइट। आगे क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ लाइन एल विद अ स्केल। हमें क्या करना है, एक स्केल लेना है। ओके, स्केल या रूलर एक ही बात है। ये लेकर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने स्केल ले लिया। अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ब्लू कलर से। देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन का नाम है एल। ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, बाय स्लाइडिंग योर सेट स्क्वायर। अब हमें एक टूल की और जरूरत पड़ेगी यहाँ पर पैरेलल लाइंस बनाने के लिए, सेट स्क्वायर। तो ये आपका होता है सेट स्क्वायर, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ही होता है। आप ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं तो सेट स्क्वायर, कंपास, ये स्केल, रूलर जो है, ये आपको ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ही मिलेगा। सो दिस इज अ सेट स्क्वायर। ओके। अब ये दो टूल्स की मदद से, मतलब स्केल और सेट स्क्वायर, इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे। ओके। तो क्या बोल रहा है, बाय स्लाइडिंग योर सेट स्क्वायर यू कैन मेक टू लाइंस परपेंडिकुलर टू एल। अब एल लाइन के ऊपर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे। परपेंडिकुलर लाइन होता है जैसे कोई लाइन है, इसके ऊपर एक मैंने लाइन बनाई, वो तब परपेंडिकुलर होगी जब वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी और वो नीचे वाली लाइन के ऊपर 90 डिग्री बनाएगी। तो 90 डिग्री का मतलब होता है कि ये वाली लाइन जो है, ये खड़ी हुई लाइन, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो वही काम अब हमें रूलर और सेट स्क्वायर के थ्रू करना है। तो उसको बनाने के लिए आपका जो रूलर है आप इस तरह से प्लेस करेंगे और सेट स्क्वायर को इस तरह से प्लेस करेंगे। मतलब पहले आपने एक रूलर लिया, स्केल लिया, एक लाइन बनाई और इस लाइन का नाम एल दे दिया, और इसी लाइन के बिल्कुल चिपका कर आपको ऐसे रूलर रखना है। ओके। तो इसका प्लेसमेंट इस तरह से होगा। प्लेसमेंट करने के बाद आपको ये लाइन बना लेनी है। यहाँ पर, कहाँ पर, ये जो आपका ये है जहाँ पे आपने रूलर प्लेस करा है, तो ये वाली एक खड़ी हुई लाइन आप ब्लू से इसको बना लेंगे। तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन बन गई। ये परपेंडिकुलर ही होगी, मतलब ये जो लाइन एल है, इसके ऊपर ये वाली लाइन 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी, क्योंकि हमने इसको सेट स्क्वायर से बनाया है। ओके। आगे क्या बोल रहा है वो, अब इसको ना आप स्लाइड कर लीजिए। जैसे सेट स्क्वायर आपका यहाँ पर था, अब इसको स्लाइड करना है आपको। स्लाइड मतलब खिसकाना है इसको थोड़ा सा। इसको मैंने खिसकाया तो ये थोड़ा सा पीछे आ गया। अब पीछे आने के बाद मैंने यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब हमारी यहाँ पर दो लाइंस ड्रॉ हो गई और दोनों परपेंडिकुलर है लाइन एल के ऊपर। दोनों ही लाइन एल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके। क्योंकि इन लोगों ने यही बोला था ना कि यू हैव टू मेक टू लाइंस, यू हैव टू मेक टू लाइंस। तो मैंने, और जो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए एल के ऊपर, तो मैंने दो लाइंस बना दी एल के ऊपर। अब यहाँ पर दो लाइंस बन गई हैं और दोनों ही परपेंडिकुलर है लाइन एल के ऊपर, मतलब दोनों ही एल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। ओके। तो लाइन एल के ऊपर हमारी दो परपेंडिकुलर लाइन बन चुकी है। आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आर दीज टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। अब ये पूछ रहा है कि हमने जो ये दो लाइंस बनाई है ना, ये लाइन वन और ये लाइन टू, क्या ये आपस में पैरेलल है। हाउ आर वी श्योर दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट एंगल्स आर फॉर्म बिटवीन दीज लाइंस एंड एल। अब ये हमसे पूछ रहा है कि लाइन वन और टू, हमने दो लाइन बनाई सेट स्क्वायर की मदद से, तो क्या ये आपस में पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल है तो ठीक है, आप बताइए पैरेलल है। प्लस ये जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल जो ये वाली पहली लाइन एल के ऊपर बना रही है और दूसरा एंगल दूसरी लाइन एल के ऊपर बना रही है, तो क्या ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या है, आपस में बराबर हैं। ये सारी चीजें पूछ रहा है ये। ओके। और पूछ रहा है व्हाट एंगल्स आर फॉर्म बिटवीन दीज लाइन। ये तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है दोनों, है ना, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची है। ओके। नेक्स्ट क्या है, as we know that these are corresponding angles and they are equal, we can be sure that the lines are parallel.
अब देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे दो लाइंस बनाई है ना, दोनों लाइंस जो है आपकी परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों ही लाइन एल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसी को हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ओके, तो ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कहलाते हैं। और ये तभी बनते हैं जब दो लाइंस पैरेलल होती है, मतलब तभी ये इक्वल होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। ओके, तो इसको अगर हम देखें, इसको विजुअलाइज करें इस तरह से, मैंने ये सेट स्क्वायर से इनको निकाल दिया, तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाली है। ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, है ना। अच्छा, इसी को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, लाइन वन को एक्सटेंड करूं ऐसे रहेगी, लाइन टू को एक्सटेंड करूं तो ये ऐसे रहेगी। तो अब आप देखिए, इसको पहचानिए, अब ये किस तरह से लग रही है, ये लग रही है कि लाइन वन और टू तो पैरेलल है आपस में, और लाइन एल जो है वो एक ट्रांसवर्सल की तरह दोनों को कट कर रही है। तो यही लिखा है देखिए इसमें, सिंस वी यूज अ सेट स्क्वायर द एंगल फॉर्म्ड इज 90 डिग्री, क्योंकि हमने सेट स्क्वायर यूज किया है तो ये वाली लाइन एल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। ओके, सो इफ द लाइन एल इज सीन एज द ट्रांसवर्सल, तो अब यहाँ पर हम इसको, मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि लाइन वन और टू आपस में पैरेलल है, और एल जो है वो एक ट्रांसवर्सल की तरह दोनों को कट कर रही है। और क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की तरह कट कर रही है और ये दोनों एंगल्स जो है 90 डिग्री के हैं, तो ये आपस में इक्वल भी हैं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ऑलराइट, तो ये वाइजा वर्जा होती है, अगर ये 90 डिग्री 90 डिग्री आपस में इक्वल है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। या फिर उल्टा अगर हम इसको कन्वर्स करें, तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, तो हमने ये देख लिया कि क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही थी दोनों, और तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के तौर पे इक्वल होंगे, और हेंस लाइन वन इज पैरेलल टू लाइन टू। तो हमने यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी सीख ली, वही आपका टॉपिक था ना। तो हमने सेट स्क्वायर और रूलर की मदद से दो पैरेलल लाइंस बनानी सीख ली, और उसको प्रूफ हमने कैसे करा, क्योंकि हमने देखा कि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे टकरा रही हैं, तो ये एज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बिहेव करेंगी, और जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इस तरह से आ जाता है तो लाइन पैरेलल हो जाती है। तो हेंस प्रूफ दैट लाइन वन इज पैरेलल टू लाइन टू। ओके, आगे चलते हैं, देखिए ड्रॉ टू मोर पैरेलल लाइन यूजिंग द लॉन्ग साइड ऑफ द सेट स्क्वायर। अब ये जो सेट स्क्वायर है उसकी लॉन्ग साइड कौन सी होगी, देखिए अभी तक हमने इस साइड को मिला के हमने बनाया था, इससे बनाया, सॉरी इससे बनाया था हमने पैरेलल लाइन। अब हमें जो लॉन्ग साइड है, इसकी लॉन्गेस्ट साइड ये वाली होगी, ठीक है, दिस इज द लॉन्ग साइड, ये वाली, ये वाली लॉन्ग साइड है। तो इसके थ्रू हमें अब पैरेलल लाइंस बनानी है। समझ में आ रहा है क्या करना है। तो अब हमने क्या करा, ये हमने रूलर ले लिया, ये हमने सेट स्क्वायर ले लिया, और सेट स्क्वायर को इस तरह से रखा, और जो इसकी ये लॉन्गर साइड है, ये वाली साइड इसकी लॉन्गर है, इसके थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये वाली लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है ना, ये वाली लाइन ड्रॉ करी लॉन्गर साइड के थ्रू। हाउ वुड यू नो दैट दीज, और उसको फिर स्लाइड करके, मतलब खिसका के एक और लाइन ड्रॉ कर दी, है ना, दो लाइंस ड्रॉ कर दी लॉन्गर साइड के थ्रू। अब क्या पूछ रहा है, हाउ डू यू नो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, कैन यू चेक इफ, अब हमें चेक करनी है क्या ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल आई हैं। हम क्या करते हैं, इनके जो ये, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये इस तरह से हो जाएगा, और ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अगर बराबर होंगे एज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये वाली लाइन वन और लाइन टू आपस में पैरेलल है। तो हम चेक कर लेते हैं इसको, हमने क्या करा, डी ले लिया हमने, प्रोटेक्टर के थ्रू हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर को प्लेस करा, बेस हमने ये लिया, और ये वाला एंगल हमने नाप लिया। ये वाला एंगल देखिए यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल आ रहा है ना। अब ऐसे ही हम दूसरा भी एंगल ऊपर वाला भी नाप लेते हैं। अब हमने इसको ऊपर प्लेस किया, ये बेस हो गया आपका, ये वाला एंगल हम नाप रहे हैं, ये भी कितना आया 45 डिग्री का। तो हेंस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 45 मतलब बराबर हो गए, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आते हैं तो ये वाली लाइन आपस में पैरेलल प्रूफ हो गई। दैट मीन्स दिस लाइन, ये लाइन वन जो है और लाइन टू है आपस में पैरेलल ड्रॉ हुई है। ओके, क्योंकि हमने नाप के देख लिया कि ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जब वो बराबर हो गए तो लाइन भी आपस में पैरेलल प्रूफ हो गई। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, एक फिगर इट आउट का क्वेश्चन एक दे रखा है आपका, क्या बोल रहा है इसमें, कैन यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एल, आपको एक एल लाइन गिवन है,
ओके, और एक ए पॉइंट गिवन है बाहर की तरफ। ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इस एल लाइन से पैरेलल लाइन बनानी है जो कि ए के थ्रू गुजरे। ओके, ए के थ्रू जाती हुई एक पैरेलल लाइन बनानी है जो कि पैरेलल हो एल के। ओके, अब ये पूछ रहा है हाउ विल यू यूज इट विद द टूल्स, और उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में से आपको क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी कि आप एक लाइन बना सके जो कि पैरेलल हो एल के और वो गुजरे ए पॉइंट से। ओके, सो इस तरह से आगे आपको मेथड भी एक्सप्लेन करना है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहले हमने क्या करा, देखिए एक लाइन एल ले ली है ना, एल लाइन तो हमें गिवन है तो मैंने ये ले ली। अब मैंने क्या करा, स्टेप्स हमारे इसके यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए प्लेस द सेट स्क्वायर सो दैट वन साइड ऑफ इट्स साइज इज अलोंग एल। तो हमें सेट स्क्वायर ऐसे प्लेस करना है कि सेट स्क्वायर का वन साइड जो है वो लाइन एल के अलोंग हो। तो ये देखिए ये वाली साइड लाइन एल के अलोंग हो गई। इस तरह से आपने सेट स्क्वायर को प्लेस किया है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए नंबर 2 पॉइंट पे क्या दे रखा है, ये इसका मेथड दे रखा है, स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर। अभी साथ के साथ हम रूलर भी ले लेंगे। देखिए इस तरह से आप चेक करिए कि हमने इनको रखा कैसे है। ये एक ए पॉइंट हो गया, इसी के थ्रू जाती हुई हमें एक पैरेलल लाइन बनानी है जो कि एल के पैरेलल हो। ओके, तो आपको सेट स्क्वायर को तो इस तरह से प्लेस करना है और रूलर को ऐसे चिपका के बराबर में प्लेस करना है। ठीक है, तो दो टूल्स की जरूरत पड़ रही है हमें। यहाँ पर क्वेश्चन था कि क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ रही है ज्योमेट्री बॉक्स से। तो आपको क्या क्या टूल की जरूरत पड़ रही है, एक तो स्केल जिसको हम रूलर भी बोलते हैं, और एक सेट स्क्वायर। तो ये स्केल और सेट स्क्वायर आपको इस तरह से प्लेस करने हैं, इस तरह से रखने हैं। रखने के बाद आपको क्या करना है, नंबर 2 पे आपको ये सेट स्क्वायर जो है इसको स्लाइड कर देना है। स्लाइड मतलब खिसका देना है, अलोंग द रूलर मतलब ये रूलर के थ्रू ही इसको आगे की तरफ खिसका देना है। खिसका दें इसको इस तरह से, ये खिसक गया। देखिए रूलर से चिपका चिपका के ही हमने इसको ऊपर की तरफ खिसका दिया। अब ऊपर की तरफ खिसका दिया जिससे वो ए पॉइंट पे पहुंच भी जाए, है ना, इतना खिसकाया कि वो ए पॉइंट तक पहुंच जाए। तो सेकंड पॉइंट देखिए, स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर, मतलब रूलर से चिपकाते हुए हम इसको ऊपर ले गए जब तक कि उसकी एक साइड, किसकी एक साइड, सेट स्क्वायर की एक साइड ए पॉइंट तक रीच ना कर जाए। हो गया ये। अब क्या करना है थर्ड में, थर्ड पॉइंट में आपको ड्रॉ अ लाइन अलोंग द एज ऑफ द सेट स्क्वायर। अब ये सेट स्क्वायर है, इसका एज ये है, ये वाली इसकी एज हो गई। इसी के थ्रू आपको एक लाइन ड्रॉ कर दिए देनी है थ्रू पॉइंट ए जो कि ए की तरफ जाती हुई हो। तो हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ब्लू से ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो ये लाइन आपने ड्रॉ करी है, दिस न्यू लाइन इज पैरेलल टू एल। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, जो ये आपकी न्यू लाइन बनी है ये आपकी एल के एकदम पैरेलल आई है और जो कि ए के थ्रू पास भी हो रही है। यही तो बनानी थी ना हमें, है ना। इसको एक बार और देख लीजिए दोबारा हमने कैसे करा है। सबसे पहले हमने एक लाइन एल ले ली, सेट स्क्वायर को इस तरह से रखा, उसके बाद रूलर ए पॉइंट हमने ले लिया जो कि दूर है एल से, उसके बाद रूलर स्केल को हमने इस तरह से रखा। फिर हमें क्या करना है, ये जो सेट स्क्वायर है इसको हमें खिसकाना है ऊपर की तरफ, स्लाइड मतलब खिसकाना है। और कब तब तक खिसकाना है जब तक वो ए पॉइंट तक उसकी एज नहीं पहुंच जाती। तो इसकी देखिए इसको हम खिसका रहे हैं जब तक वो ए पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती। इसको हमने रूलर के थ्रू ही खिसकाना है, मतलब रूलर से चिपकाते हुए इसको हमने खिसका देना है। और अब इसी एज जो रूल, ये जो एज था ना इसका सेट स्क्वायर का, इसी के थ्रू हमें एक लाइन खींच देनी है जो कि ए से पास हो रही है। तो ये जो न्यू लाइन आएगी ये एल के एकदम पैरेलल आएगी। देखिए दिखने में भी ये न्यू लाइन जो है वो एल के पैरेलल है, ये आगे जाके कभी मीट नहीं करने वाली। तो हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी सीख ली है। और ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये इसके मेथड है, इसी मेथड पूछ रखे थे ना। सो फॉर मेथड यू कैन राइट दीज 4 points. All right. So thank you so much for watching. We are going to cover the whole NCERT book for class 6, 7th and 8th. Please subscribe to my channel. Thanks.